जय हिंद दोस्तों, एक और नई भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है और ये जो वैकेंसी रहने वाली है उत्तराखंड पुलिस की रहने वाली है। कितनी वैकेंसी निकली है, कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, फॉर्म भरने के लिए कितनी फीस लगने वाली है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होगा, फिजिकल पहला होगा, क्या रिटर्न एग्जाम पहला होगा, ए टू जेड मैं आपको यहाँ पर बतलाने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत शानदार ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है, ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही है उत्तराखंड पुलिस की देखने को मिल रही है। ओके, अप्लाई डेट की बात करेंगे, आप कब से कब तक इसका आवेदन कर सकते हैं। आप इसका आवेदन 8 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2024 तक कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 2000 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। कितनी? 2000 पोस्ट देखने को मिल रही हैं इस बार की। 3 तरीके की पोस्ट रहने वाली हैं। जनपदीय पुलिस की यहाँ पर 1600 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। IRB और PSC की 400 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। टोटल मिलाकर आपकी 2000 वैकेंसी हो जाती हैं। सैलरी की बात करेंगे, यहाँ पर आपको लेवल 3 की सैलरी मिलने वाली है, मतलब कि 21,700 से शुरू होगी। ओके, और आपकी 69,100 तक ये सैलरी जाने वाली है। आपको करीब करीब मानकर चलना 35 से 36,000 रुपये यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एज की बात करेंगे, अगर आप जनरल से आते हैं तो मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 22 साल होनी चाहिए, तभी आवेदन कर सकते हैं। बाकी जैसा आपको पता होगा, गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग OBC वालों को 3 साल की छूट, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलती है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, अगर आप सिंपल 12th पास हैं, 12वीं पास हैं, आपका कितना भी परसेंट है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से एलिजिबल है भाई, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या यहाँ पर ऑल इंडिया के मेल और फीमेल भर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये जो है ऑल इंडिया की वैकेंसी नहीं रहने वाली। इसका कौन आवेदन कर सकता है? इसका जो आवेदन कर पाएंगे उत्तराखंड के कैंडिडेट ही कर पाएंगे, वो भी मेल। फीमेल के लिए ये वैकेंसी नहीं है। फॉर्म फीस की बात करेंगे, अगर आप जनरल से आते हैं, OBC से आते हैं तो आपके यहाँ पर 300 रुपये लगने वाले हैं फॉर्म भरने के लिए। SC ST या EWS से आते हैं मेल कैंडिडेट तो आपके यहाँ पर 150 रुपये लगने वाले हैं। फॉर्म फीस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी जो है जानदार है, शानदार है, बेहतरीन तरीके की आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहने वाला, आपका किस तरीके से सिलेक्शन होगा। देखिए, सबसे पहला आपका जो है फिजिकल होने वाला है, PST और PAT। उसके बाद में आपका रिटर्न होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होने वाला। बाकी आपकी जो है फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी अगर आपने मेहनत की है तो। चलिए, फिजिकल में क्या रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे PST की बात करेंगे। अगर हाइट की बात करें मेल की तो यहाँ पर 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर हिली एरिया से कोई बंदा आता है तो उसकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी ST कैटेगरी से कोई बिलोंग करता है तो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करेंगे, देखिए आपका 78.8 से लेकर जो है 83.8 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। बाकी जो हिली एरिया या फिर ST कैटेगरी से आते हैं उनका 76.3 से लेकर जो है 81.3 सेंटीमीटर तक होना चाहिए एक्सपेंशन के बाद। ये मैंने आपको PST बता दिया। PET की बात करेंगे, देखिए PET जो होने वाला आपका 100 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर आपको मेहनत की ज़रूरत है। अगर आपने यहाँ पर मेहनत कर ली तो देखिए इसका रिटर्न तो आप क्वालिफाई कर ही लेंगे बहुत आसानी से। चलिए देखिए, आपको जो है क्रिकेट बॉल मिलेगी, आपको इसके 20 मार्क्स मिलने वाले, मतलब आपको जो है क्रिकेट बॉल फेंकनी है। देखिए, अगर आप 70 मीटर तक फेंकते हैं तो आपको 20 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। अगर आप 50 मीटर फेंकते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और इससे कम फेंकते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको चांस नहीं मिलेगा। ओके, एक ही चांस मिलने वाला है यहाँ पर। लॉन्ग जंप की बात करते हैं, देखिए इसके भी आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर 18 फीट तक आप कूदते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। 13 फीट तक कूदते हैं तो 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। बाकी 13 फीट से अगर कम कूदते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। चिनिंग अप की बात करें तो यहाँ पर 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। 10 टाइम्स अगर आप चूमते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। 5 टाइम्स अगर चूमते हैं तो आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। बैठक की बात करेंगे और दंड की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बैठक की बात करेंगे, अगर आप 100 बैठक मारते हैं 2 मिनट में तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। 50 बैठक मारते हैं 2 मिनट में तो आपको जो है 4 नंबर मिलने वाले हैं। अगर 50 से कम मारते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, दंड की बात करेंगे, अगर आपने 75 दंड मारे 4 मिनट में तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। और 25 दंड मारे आपने 4 मिनट में तो आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर 25 से कम मारते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। रनिंग की बात करते हैं, देखिए आपको 3 किलोमीटर दौड़ना होगा, 20 मार्क्स आपको यहाँ पर भी मिलने वाले हैं। देखिए 10 मिनट में अगर आप 3 किलोमीटर को पार कर लेते हैं तो आपको पूरे 20 नंबर मिलने वाले हैं। बाकी अगर आप 20 मिनट में पार करते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। बाकी अगर
20 से ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देखिए आपका जो रिटर्न रहने वाला है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है और यहाँ पर आपको 2 घंटे करने के लिए मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाली। देखिए जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा 8 नवंबर से पहले पहले, तो मैं आपको A to Z बता दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछाएंगे। तो यहाँ पर मैंने A to Z इन्फॉर्मेशन दे दी। और आपका जो ये एग्ज़ाम रहने वाला है वो ऑफलाइन होने वाला है। कैसा होगा? ये ऑफलाइन होगा आपका एग्ज़ाम। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से सुन लेना, अगर आप जनरल से आते हैं, ओके, OBC से आते हैं, तो आपको रिटर्न टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए 45% नंबर लाना ज़रूरी है। अगर आप SC या फिर ST से आते हैं तो आपको 35% नंबर लाना ज़रूरी है, 100 में से 35, और इनको 100 में से 45 नंबर लाना ज़रूरी है, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने A to Z बता दिया क्या रहने वाला क्या नहीं रहने वाला। बहुत जल्द इसके जो है फॉर्म आने वाले हैं, तो आप मेहनत करिए। देखिए इसके सिलेबस के बारे में आपको जो है नेट से मिल जाएगा, वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिए आपकी जो एज काउंट की जाएगी, आपकी जो एज कंप्लीट हो जानी चाहिए, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 22 साल, वो 1 जुलाई 2024 तक हो जानी चाहिए। ओके, 1 जुलाई 2024 तक आपकी एज कंप्लीट हो जानी